ये काज। 90s में एक ऐसे हीरो ने बॉलीवुड में एंट्री मारी जिसे देखकर लोगों ने कह डाला कि ये हुई ना कुछ बात, अब आएगा एक्शन का असली मजा। जी हाँ दोस्तों, ये हीरो कोई और नहीं बल्कि सुनील शेट्टी थे। ये झूठ है जज साहब, इन लड़कों को बचाने के लिए ये इस केस को कमजोर कर रहा है। करियर के शुरुआती दौर में पब्लिक ने इन्हें खूब प्यार दिया। ऐसा लग रहा था कि सुनील शेट्टी अगले सुपरस्टार हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनने की रेस में अक्षय कुमार, अजय देवगन और गोविंदा के बराबर चल रहे एक्टर अचानक से गायब हो गए और बहुत पीछे रह गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती थी इसलिए करियर डूब गया, और कुछ तोतला बोलकर मजाक उड़ाते रहे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं अन्ना यानी सुनील शेट्टी के बारे में। इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ, इनका फिल्मी करियर कैसा रहा, और क्यों अपने समय के एक्टर्स मसलन अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, सनी देओल, शाहरुख खान और संजय दत्त आदि से काफी पीछे नजर आते हैं। और साथ ही जानेंगे इनके लव अफेयर्स और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। अगर आप सुनील शेट्टी के फैन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सुनील शेट्टी की शुरुआती जीवन के बारे में देखें तो इनका जन्म 11 अगस्त 1961 को मुल्की मैंगलोर में हुआ था, मगर इनकी परवरिश मुंबई में ही हुई थी। इनके पिता साउथ इंडियन थे, लेकिन 9 साल की उम्र में ही ये मुंबई चले आए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि हमारे अन्ना क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हुआ करते थे। वो और रवि शास्त्री एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। इनका मेन टारगेट यही था कि वो एक क्रिकेटर बनेंगे। वो देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते थे, मगर अफसोस जब बहुत कोशिश के बाद भी भारतीय टीम में चयन नहीं हुआ तो भारी मन से सुनील ने क्रिकेट छोड़ दिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म बलवान से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। लेकिन इस फिल्म को देखकर लोगों को लगा कि ये एक्टर बेहतरीन तरीके से एक्शन सीन को अंजाम देता है। सुनील शेट्टी इस फिल्म की जगह उसी साल आए विश्वात्मा से डेब्यू करने वाले थे, जो कि सुनील शेट्टी के ही मित्र राजीव राय बना रहे थे। परंतु राजीव राय ने इस फिल्म के लीड एक्टर्स के तौर पर अपनी पिछली कामयाब फिल्म त्रिदेव के तीनों लीड एक्टर्स सनी देओल, नसरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ को पहले ही साइन कर चुके थे। ऐसे में सुनील रह गए। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एक आशा की किरण तब नजर आई जब जैकी श्रॉफ ने फिल्म छोड़ दी। ऐसे में सुनील ने पुनः राजीव राय से फिल्म करने की इच्छा जताई। इस पर राजीव राय ने उनसे कहा कि सुनील, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो और एक दोस्त होने के नाते मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारे करियर की शुरुआत एक सहायक अभिनेता के तौर पर एक कमजोर रोल से हो। इस तरह जैकी श्रॉफ का रोल बाद में चंकी पांडे को चला गया। सुनील शेट्टी उस वक्त बेहद निराश हुए, लेकिन राजीव राय ने उनसे कहा कि तुम मेरे अगले फिल्म तक रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन फिल्म बनाऊंगा। पर सुनील शेट्टी उस वक्त जल्दीबाजी दिखाते हुए निर्माता राजीव मलवानी की फिल्म बलवान साइन कर ली। ये फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बड़े बैनर, कुशल निर्देशन और अच्छे गीत संगीत की कमी के कारण धमाका करने में नाकामयाब रही। हालांकि ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, लेकिन न इस फिल्म को याद रखा गया और न ही सुनील शेट्टी के अभिनय को साल 1992 के फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डेब्यू की कैटेगरी में सुनील शेट्टी को नामांकन तक नहीं मिला। बेस्ट डेब्यू एक्टर का पुरस्कार और सारी तालियां और तारीफें वो अभिनेता ले गया जिसने सुनील शेट्टी के साथ ही फिल्मों में शुरुआत करने के बावजूद कुछ ही सालों में सुनील शेट्टी को मीलों पीछे छोड़ दिया और सुनील शेट्टी आजीवन उनकी बराबरी नहीं कर पाए। इस अभिनेता का नाम था शाहरुख खान। बहरहाल इसके अगले साल यानी कि 1993 में आई इनकी 2 फिल्में वक्त हमारा है और पहचान भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और औसत रही। इन दोनों ही फिल्मों में सुनील शेट्टी को अपना स्क्रीन फिल्म के दूसरे हीरोज के साथ शेयर करना पड़ा। जहां फिल्म वक्त हमारा है में सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार नजर आए, वहीं पहचान में सैफ अली खान दिखे। इस तरह से सुनील की शुरुआती तीनों फिल्मों से यह तो साफ हो गया था कि उन पर दांव लगाना थोड़ा घाटे का सौदा होगा और इसीलिए फिल्मकार इनको लीड एक्टर के तौर पर लेने का रिस्क लेने से कतराने लगे और किसी और एक्टर की छोड़ी हुई सहायक भूमिकाएं इन्हें ऑफर होने लगी। ऐसे एक फिल्म थी साल 1994 में आई दिलवाले, जिसके लीड हीरो थे अजय देवगन और इसमें अक्षय कुमार के द्वारा छोड़ी गई इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की भूमिका में सुनील शेट्टी को लिया गया। इसी साल आई मोहरा और अंत ने भी
सुनील शेट्टी के करियर को नया जीवन दिया। साल 1994 में सुनील शेट्टी की एक के बाद एक 4 फिल्में हिट हुई। ये फिल्में थी मोहरा, दिलवाले, अंत और गोपी किशन। इसके बाद पत्रिकाओं ने आर्टिकल की झड़ी लगा दी और सुनील शेट्टी को अगला बड़ा स्टार घोषित कर दिया। यही कारण था कि उनकी अगली फिल्म हम है बेमिसाल में उनका रोल अक्षय कुमार से बड़ा रहा और अक्षय कुमार सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए। लेकिन हम है बेमिसाल बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पीट गई। पूरी इंडस्ट्री को यह विश्वास था कि 1994 में लगातार हिट्स देने के बाद सुनील शेट्टी अलग तरह का मुकाम बनाएंगे। लेकिन इसके बाद इनके करियर में डिजास्टर, फ्लॉप्स, बिलो एवरेज और एवरेज फिल्मों का सिलसिला चल निकला। 1994 में हम है बेमिसाल से शुरू हुआ ये सिलसिला 1997 तक चला, जिसके बीच सुनील शेट्टी की 11 फिल्में फ्लॉप या फिर एवरेज रही। यह सफल फिल्मों की कड़ी फिल्म बॉर्डर से टूटी। लेकिन इस पूरे दरमियान रिलीज हुई इनकी कोई भी हिट फिल्म उनकी सोलो फिल्म नहीं रही। बतौर हीरो उनकी आखिरी सफल फिल्म साल 1997 में आई, जिसका नाम था भाई। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण ये भी था कि यह फिल्म कम बजट की थी और दीपावली पर रिलीज हुई थी। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि भाई फिल्म का सामना उन्हीं के साथ डेब्यू करने वाले शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है से हुआ था, जहां भाई ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की और सेमी हिट रही। वहीं दिल तो पागल है ने करीब 34 करोड़ की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन सुनील शेट्टी की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला इसके बाद भी नहीं थमा और इन्होंने एक के बाद एक 9 लगातार फ्लॉप्स फिल्में दी। अपनी इमेज बदलने के लिए सुनील शेट्टी ने 1997 से एक्शन छोड़कर अलग तरह की फिल्में करने की कोशिश तो की, लेकिन उनका यह प्रयास भी बहुत सफल नहीं रहा। सुनील शेट्टी ने इस दौरान कई बड़े और नामी डायरेक्टर की फिल्में साइन की, जिनसे इन्हें ये उम्मीद थी कि उनको बतौर अभिनेता पहचान मिलेगी। लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। अब इसे उनकी बदकिस्मती कहें या फिर उनके निर्माता निर्देशकों की विफलता। पर बड़े डायरेक्टर के साथ बनाई गई उनकी फिल्में या तो बनते बनते खटाई में चली गई या फिर किसी न किसी कारणवश उसे वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। उनकी एक्सपेरिमेंट की पहली फिल्म रही साल 1993 की हो तुत्तू। इस फिल्म के निर्देशक थे महान गीतकार व निर्देशक गुलजार, जिनकी बतौर फिल्मकार ये आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी को पहली बार किसी ऑफ बीट फिल्म में काम करने का मौका मिला। लेकिन इस फिल्म को बनाने के दौरान गुलजार साहब का फिल्म के निर्माताओं के साथ मनमुटाव हो गया, जिसके कारण फिल्म को वो प्रमोशन नहीं मिला जो ऐसी फिल्मों को चाहिए होता है। फिल्म को समीक्षकों की प्रशंसा तो बहुत मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धाराशाही हो गई। छप्पा के छे पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। इस फिल्म के लिए तब्बू को बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सुहासिनी मूले को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला। इन सब के बावजूद सुनील शेट्टी को इस फिल्म से ना तो सफलता नसीब हुई और ना ही कोई अवार्ड मिला। इसी साल फिल्म बड़े दिलवाला में सुनील शेट्टी ने एक रोमांटिक रोल करने की कोशिश की, लेकिन यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। हाँ, साल 2000 में जरूर सुनील शेट्टी की कई फिल्में आई और ऐसा लगने लगा कि उनका करियर फिर से परवान चढ़ने वाला है। मैं हूं ना और फिर हेरा फेरी जैसे कुछ फिल्में अवश्य कामयाब रही, लेकिन इसकी सफलता का श्रेय फिल्म के लीड हीरोज को दे दिया गया। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी ने अक्षय कुमार और परेश रावल के पूरे करियर को बदल कर रख दिया, लेकिन सुनील शेट्टी इस फिल्म का फायदा कभी नहीं उठा पाए। साल 2004 में फिल्म मैं हूं ना में सुनील शेट्टी का नेगेटिव रोल उनके करियर का सबसे बढ़िया रोल माना जाता है। ऐसे में लगने लगा कि इसके बाद सुनील शेट्टी नेगेटिव रोल में खुद को स्थापित कर लेंगे, लेकिन हम देख पाते हैं कि 1994 के बाद सुनील शेट्टी के करियर का ग्राफ पूरी तरह से गिरने लगा, क्योंकि वो ना तो लीड एक्टर के तौर पर लोगों को लुभा पा रहे थे और ना ही सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर। उनकी हर सफल फिल्म के बाद दर्जन भर फ्लॉप फिल्में आती, जिससे उनकी सफल वापसी की कोशिशों पर पानी फिर जाता था। हाँ, इस दौरान इन्होंने एक्शन से हटकर धड़कन जैसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म भी करने की कोशिश की, जिसे प्यार में नाकाम आशिकों ने तो बहुत पसंद किया, लेकिन ये अधिकतर दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स को लुभा नहीं पाई। एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। यहाँ इस बात में कोई शक नहीं है कि सुनील शेट्टी अच्छे शरीर के मालिक हैं, इनकी फिजिक अच्छी है,
लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल उनके समकालीन एक्टर के मुकाबले काफी कमजोर थी। इसको एक उदाहरण के तौर पर सुनील शेट्टी की 2 फिल्में दिलवाले और धड़कन से समझ सकते हैं। फिल्म दिलवाले में एक नाकाम गरीब और विक्षिप्त आशिक की जो तस्वीर अजय देवगन ने पेश की है, तकरीबन वैसी ही भूमिका में सुनील शेट्टी फिल्म धड़कन में बेहद कमजोर अदाकारी करते हुए दिखते हैं। खैर, 90 के दशक के मिड में सुनील शेट्टी के को स्टार अक्षय कुमार का भी वैसा ही हाल हो गया था और उन्होंने भी फ्लॉप्स की झड़ी लगा दी थी। तब दोनों ने एक्शन फिल्मों से दूरी बनाते हुए प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी में काम किया। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसमें ये देखने को मिला कि अक्षय कुमार और परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छी थी। लेकिन सुनील शेट्टी यहाँ भी पिछड़ते हुए नजर आए। उठा ले, जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा। इस फिल्म के बाद जहां अक्षय कुमार और परेश रावल ने कॉमेडी फिल्मों की झड़ी लगा दी, तो वहीं हमारे अन्ना इस काम में भी पीछे रह गए। इसी साल सन 2000 में इन्होंने फिल्म जंगल और रिफ्यूजी में भूमिका निभाई। जंगल फिल्म में फरदीन खान, उर्मिला और राजपाल यादव जैसे बहुत से अभिनेताओं की भीड़ थी, जिसके कारण सुनील शेट्टी को फिल्म की सफलता का बहुत ज्यादा श्रेय नहीं मिला। इसके अलावा फिल्म रिफ्यूजी जेपी दत्ता के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन अफसोस ये फिल्म रिकॉर्ड ओपनिंग लेने के बावजूद बॉर्डर की सफलता को दोहरा नहीं पाई और अपने बड़े बजट के कारण केवल औसत ही साबित हुई। एक और बार उनकी एक असफल फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड नसीब हुआ, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के कारण सुनील शेट्टी को ना ही अवार्ड मिला और ना ही सफलता। यही सिलसिला साल 2005 में भी दोहराई गई, जब एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म पहली फ्लॉप हो गई और सुनील शेट्टी को इसका कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि ये फिल्म उस साल भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई। ऐसी बदकिस्मती सुनील शेट्टी के साथ अक्सर देखने को मिला। इन्होंने प्रियदर्शन के साथ ये तेरा घर ये मेरा घर में बतौर लीड एक्टर काम किया, जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की टिकड़ी में से अक्षय कुमार गायब थे और ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। सुनील शेट्टी महान फिल्मकार कुंदन शाह के साथ भी एक फिल्म साइन की, एक से बढ़कर एक। इस फिल्म को बनने में कई साल लग गए, जिसके बीच कुंदन शाह की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और उनकी ये फिल्म आउटडेटेड लगने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2005 में रिलीज हुई इनकी फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इससे कुछ एक साल पहले साल 2002 में सुनील शेट्टी ने मल्टी स्टारर फिल्म के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्म जाने दुश्मन में भी काम किया, लेकिन यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे खराब फिल्म में शुमार की गई और इस फिल्म ने बहुत से कलाकारों के करियर को तबाह कर दिया और जो बच गए वो आज भी इस फिल्म को करने का अफसोस जताते हैं। सुनील शेट्टी ने एक और बड़े निर्देशक राहुल रावल के साथ भी काम किया, लेकिन उनकी फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी डिजास्टर साबित हुई। मतलब सुनील शेट्टी की किसी भी निर्देशक के साथ सफल जोड़ी नहीं बन पाई जिसे सफलता का गारंटी समझा जा सके। न ही उनकी कोई हिट जोड़ी किसी अभिनेत्री के साथ बन पाई। एक समय पर उनका नाम सोनाली बेंद्रे के साथ खूब जोड़ा गया, लेकिन उनकी ये पर्सनल केमिस्ट्री फिल्मों में फ्लॉप साबित हुई। आँखों में बसे हो तुम। और इन दोनों के साथ में की गई 7 फिल्मों में से 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी तरह करिश्मा कपूर के साथ उनकी 5 फिल्मों में से 1 फिल्म ही हिट रही। सुनील शेट्टी के डगमगाते करियर का बड़ा दोष खुद सुनील शेट्टी को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर नहीं लगाया। दरअसल सुनील शेट्टी का परिवार लंबे समय से होटल बिजनेस में शामिल रहा और सुनील शेट्टी का फिल्मों में आने का एक बड़ी वजह अपने होटल बिजनेस के लिए पैसों की व्यवस्था करना रहा था। बहुत से एक्टर जब उनकी फिल्में पीट जाती है तो वो अच्छी तैयारी के साथ बाउंस बैक करने की सोचते हैं, लेकिन हमारे अन्ना यानी सुनील शेट्टी इसकी जगह अपने होटल और रेस्टोरेंट के बिजनेस में ज्यादा फोकस किए और एक समय पर वो एक कामयाब बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन अब भी हिट फिल्मों से वो दूर थे। एक सफल बिजनेसमैन बनने के बाद इन्होंने अपना दिमाग व पैसा फिल्में प्रोड्यूस करने में भी लगाई और साल 2003 में खेल नामक एक फिल्म को लेकर आए। इस फिल्म में सुनील शेट्टी के अलावा सनी देओल और क्रिकेटर अजय जडेजा भी दिखे, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर धराशाही हो गई। इसके बाद इनके प्रोडक्शन में बनी आगामी फिल्मों में से रक्त, मिशन इस्तांबुल और EMI नाकामयाब रही।
हाँ, इस दौरान आई फिल्म भागम भाग से उन्हें अवश्य कमाई हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। लेकिन बतौर निर्माता सुनील शेट्टी का सक्सेस रेट उनके एक्टिंग करियर जैसा ही रहा। सुनील शेट्टी ने अपने करियर में कुल 6 फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें से केवल एक ही फिल्म हिट रही। बतौर प्रोड्यूसर उनकी आखिरी फिल्म थी लूड, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी डिजास्टर हुई कि इस फिल्म से जुड़े आधे से ज्यादा कलाकारों का इस फिल्म के साथ ही करियर खत्म हो गया या उन्हें कई सालों तक काम नहीं मिला। इसी बीच सुनील शेट्टी ने कई हॉलीवुड फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन इनमें से एक भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिसे सफलता मिली हो, और न ही उन फिल्मों में सुनील शेट्टी के रोल में कोई खास बात नजर आती है। समस्या ये थी कि पिछले कुछ सालों में सुनील शेट्टी ने दोस्ती की खातिर कई बेहद खराब फिल्मों में काम किया, या फिर दोस्ती निभाने के चलते अपना रोल किसी और को दे दिया। बतौर प्रोड्यूसर भागम भाग बनाते हुए इन्होंने गोविंदा के कहने पर अपना रोल गोविंदा को दे दिया और अपने हाथ से एक हिट फिल्म को जाने दिया। इसके उलट इन्होंने फिल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग में शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर के खातिर काम किया, जिसे हॉलीवुड में बनी सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है। सुनील शेट्टी ने सलमान खान से दोस्ती निभाने के चलते जय हो में एक बेतुका सा रोल किया, जिसके क्लाइमेक्स में उनके रोड में टैंक लाने वाले सीन का खूब मजाक बना। शाहरुख खान के खातिर इन्होंने ओम शांति ओम में एक छोटा सा रोल किया, जो कि फ्लॉप रही, और मिथुन चक्रवर्ती के खातिर उन्होंने उनके प्रोडक्शन हाउस के फिल्म एनिमी में काम किया, जिसे घोर असफलता के बाद सुनील शेट्टी का बतौर अभिनेता करियर लगभग समाप्त ही हो गया। कई सालों के बाद सुनील शेट्टी ने वेब सीरीज से वापसी करने की कोशिश की है, लेकिन इनके दोनों ही वेब सीरीज को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बीच में इन्होंने टीवी पर बिगेस्ट लूजर जीतेगा नाम से एक रियलिटी शो भी होस्ट किया, लेकिन ये शो भी नहीं चला। पिछले 30 सालों से ज्यादा समय तक अभिनय में सक्रिय होने के बावजूद ना सुनील शेट्टी के अभिनय में निखार आ पाया, और ना ही उनके अंदर नाचने का हुनर है, और ना ही उनके स्क्रिप्ट का चुनाव कुछ खास रहा। इन सब कारणों की वजह से सुनील शेट्टी बॉलीवुड में कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अक्षय कुमार या अजय देवगन जैसे अभिनेता भी बतौर एक्शन हीरो ही फिल्मों में आए थे, लेकिन समय के साथ इन्होंने खुद को अलग अलग तरह के फिल्मों में अभिनय करके साबित किया, लेकिन सुनील शेट्टी इस प्रक्रिया में पूरी तरह से असफल रहे। सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक रहे जो बहुत कुछ में सक्षम थे, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं कर पाए। ना वो कुशल अभिनेता बन पाया और ना ही अच्छे निर्माता, और लगभग 100 फिल्में करने के बावजूद उन्हें आज भी स्टार का दर्जा हासिल नहीं हुआ। इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1982 के आसपास की बात है। सुनील शेट्टी लाइब्रेरी में थे और वहाँ एक खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ते ही उनको प्यार हो गया। उनके बारे में पता करने पर पता चला कि वो शहर के मशहूर आर्किटेक्ट की बेटी थी। खैर, जैसे तैसे उनसे एक पार्टी में मुलाकात हुई और अपने प्यार का इन्होंने इजहार किया। लड़की मान गई, मगर दिक्कत ये थी कि वो मुस्लिम थी और सुनील शेट्टी हिंदू। माँ बाप राजी नहीं थे, लेकिन सुनील शेट्टी ने भी बोल दिया कि अगर इससे शादी नहीं करूंगा तो फिर किसी से भी शादी नहीं करूंगा। लेकिन सुनील शेट्टी और मोनिशा ना तो भागे और ना ही अलग हुए, उन्होंने सिर्फ इंतजार किया। आखिरकार 9 साल के बाद ये इंतजार खत्म हुआ और परिवारों ने अपनी मंजूरी दे दी और दोनों की शादी हुई 25 दिसंबर 1991 में। मोनिशा सुनील शेट्टी से शादी करने के बाद माना शेट्टी हो गई। इनके 2 बच्चे हुए, आथ्या शेट्टी और आहान शेट्टी। और इनके अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो है हेरा फेरी 3, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार सुनील शेट्टी संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इसको लेकर सुनील शेट्टी काफी एक्साइटेड हैं। तो ये है दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टार सुनील शेट्टी की करियर की कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना ना भूलें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।